दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, हमारे लिए मेडिटेशन करना, ध्यान करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे शरीर के लिए भोजन। हम कहते रहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मुझे आनंद नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे खोज का कारण ही दूसरा है। हम खुशी खोजते हैं बाहर, पैसे में, नौकरी में, बीवी में, बच्चों में, लेकिन इन सब में खुशी तभी पैदा होगी जब हम अपने भीतर पैदा करेंगे। कितने रिश्ते, कितनी शादियाँ और कितनों से हम लड़कर नहीं बैठे। कारण कुछ नहीं, कारण सिर्फ इतना ही है कि हम अंदर से अशांत हैं। हमारे अंदर शांति का कोई बीज ही नहीं है। हमने शांत होने के लिए कुछ करा ही नहीं। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेडिटेशन उनके लिए नहीं जो ज़्यादा डिस्टर्ब है। मेडिटेशन हर उस इंसान के लिए जिसने इस धरती में जन्म लिया। बुद्ध से किसी ने पूछा था कि आपने मेडिटेशन करा तो आपने क्या पाया? तो बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं पाया, लेकिन खोया बहुत कुछ। तो उन्होंने पूछा कि क्या खोया आपने? तो बुद्ध ने कहा, गुस्सा, जलन, द्वेष, नफरत, अहंकार, जेलसी, ये सब कुछ मैंने खो दिया। और ये खो जाने के बाद सिर्फ एक चीज़ बची, वो है आनंद। दोस्तों, हम अंदर से इतने अशांत हैं कि अगर हमें कोई गाली दे देना तो हम मौका नहीं छोड़ेंगे उसको कुछ कहने का। क्यों हमने अपने रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखे कि वो बटन दबाए तो हम गुस्सा हो जाते और वो तारीफ़ कर दे तो हम खुश हो जाते। जब तक हम बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंड रहेंगे कि बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, तो दोस्तों ये होना बहुत मुश्किल है। अब मान लीजिए आपने इंटरव्यू देने जाना है जॉब का और बाहर बारिश शुरू हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन बारिश रुकने वाली नहीं है उससे। बारिश अपनी मस्ती से चलेगी, अपने आनंद से चलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सोचें और आपके अंदर, मन के अंदर थोड़ी सी शांति है तो आप छतरी लेके निकल सकते हैं और बारिश से बच सकते हैं। दोस्तों, ऐसी एक बार दो फकीर थे। वो एक झोपड़ी में रहते थे, दिन भर भिक्षा मांगते थे और रात को आकर अपनी कुटिया में सो जाते थे। बारिश का मौसम था, बहुत ज़ोर से तूफान आया, आधी झोंपड़ी उनकी उड़ गई। तो जैसे दोनों वापस लौटे तो एक तो दुखी हो गया, चिल्लाने लगा कि इसलिए मुझे भगवान पे भरोसा नहीं आता, क्योंकि अमीरों के घर तो खड़े हैं, बेईमानों के घर तो खड़े हैं, लेकिन हम सन्यासियों के, जिन्हें जो परमात्मा की खोज कर रहे हैं, उनकी झोंपड़ी इन्होंने उड़ा दी। अभी ये मन ही मन में सोच ही रहा था कि दूसरा सन्यासी आया, वो बैठा और कहने लगा, हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। तूफान ने तो कोशिश की होगी कि पूरा झोंपड़ी उड़ा दे, लेकिन ज़रूर तूने ही बाधा दी होगी उसको रोकने के लिए। जो ये आधी बची है वो कहीं ना कहीं तेरे करके ही बची। आज तक हम झोंपड़ी में सोए, लेकिन आज हम आधी झोंपड़ी में सोएंगे और जब आँख खुलेगी हमारे
तो हम आकाश, चाँद, तारे को देखेंगे। बारिश होगी, हम भीगेंगे नहीं। साथ में बारिश हो रही है और हम सो रहे हैं और बारिश का आनंद से मज़ा ले रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों में क्या फ़र्क था? यही फ़र्क था कि एक भीतर से शांत था और एक भीतर से अशांत। दोस्तों, हमारे अंदर बहुत अशांति है। आज इंसान ऐसे कगार पे खड़ा हो चुका है कि अगर एक झटका उसको लगे तो उसको पागल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम कितना केस सुनते हैं, कितने केस हमने सुने होंगे या हम सुनते हैं कि वो इंसान कल तक ठीक था, लेकिन आज पता नहीं उसको क्या हो गया। हम बहुत मेंटली टेंशन लेके घूम रहे हैं। दोस्तों, अपना अंदर से थोड़ी शांति लेकर आओ। शांति लाने के लिए मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ, ब्रीदिंग। आप अपनी ब्रीथ को बोलिए कि वो शांत हो रही है। कहीं भी आप बैठे हैं, एरोप्लेन में, गाड़ी में, घर में, ऑफिस जा रहे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, चल रहे हैं, आपको पूरा शरीर शांत करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपनी ब्रीथिंग को बोलिए कि शांत, रिलैक्स, शांत। अगर आपने आधा मिनट भी ऐसे मेडिटेशन किया कहीं भी, तो आप देखना आपकी थकान एकदम छूमंतर हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका बोझ एकदम उतर गया। और इस प्रक्रिया को जितनी मर्जी बार आप रिपीट कर सकते हैं, जितना चाहे रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, अंदर से शांत हो, बाहर बहुत शांति है, बहुत आनंदित है। बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आनंद होके गए। नानक, जीसस, मोहम्मद, कृष्ण, राम, श्री रामचंद्र जी, बहुत लोग हैं जो यहाँ आनंद होते गए। तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। कुछ भूल हमसे हो रही, हमने अशांति बहुत फैला रखी। थोड़ा शांत हो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो आप इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं।